किसान की समझदार पत्नी। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत सीधा साधा और भोला भाला था। कुछ दिनों से वह कुछ नए खेत खरीदने की सोच रहा था। रामू के गांव में एक दिन एक ठग आया। उस ठग को जब पता चला कि रामू नाम का एक किसान खेत खरीदना चाहता है, तो उसने रामू को ठगने की योजना बनाई। वह रामू के पास गया और बोला, किसान भाई, मेरे पास इतनी ज़्यादा संपत्ति है कि मैं अकेला उसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी कुछ ज़मीन बेच दूँ। क्या तुम खरीदना चाहोगे? रामू बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं खुद भी कुछ दिनों से ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, लेकिन खरीदने से पहले मैं उस ज़मीन को देखना चाहता हूँ। वह ठग खुशी खुशी रामू को एक बड़े से खेत की तरफ ले गया। वह खेत को दिखाते हुए बोला, यह देखो किसान भाई, यह रहा मेरा खेत। इस खेत के आखिर में एक झोपड़ी और एक कुआं भी है। मैं वह भी बेचना चाहता हूँ, लेकिन वह कुआं इन सबसे महंगा है, क्योंकि वह एक चांदी का कुआं है। उस कुएं की तले में चांदी ही चांदी है। यह बात सुनकर किसान को बहुत आश्चर्य हुआ। ठग जानता था कि रामू को आसानी से वह अपने झांसे में ला सकता है, इसलिए उसने पहले ही उस कुएं के अंदर चांदी के सिक्कों से भरी हुई एक बाल्टी रखी थी। किसान को वहां ले जाकर ठग ने उसके आंखों के सामने कुएं में से बाल्टी खींची। किसान की आंखें फटी की फटी रह गई। वह बाल्टी तो सच में चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। रामू ने सोचा कि अगर मैं यह कुआं खरीद लेता हूँ तो हमेशा के लिए मेरी पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। रामू ने पूछा, इस कुएं को कितने में बेचोगे? ठग बोला, वैसे तो इसकी कीमत 200 सोने के सिक्के हैं, लेकिन मेरे प्यारे किसान भाई, तुम सीधे साधे इंसान लग रहे हो, इसलिए मैं 50 सिक्के कम कर देता हूँ। तो अब इसकी कीमत 150 सोने के सिक्के कर देता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे दोस्त। किसान कुआं खरीदने को तैयार हो गया और पैसा लेने घर की तरफ चल पड़ा। चालाक ठग भी उस किसान के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। घर पहुंचकर किसान ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। किसान की पत्नी पढ़ी लिखी और समझदार औरत थी। उसने सोचा कि दाल में कुछ काला तो नहीं। उसने रामू से कहा, मुझे उस चांदी के कुएं वाली बात पर शंका हो रहा है। क्यों ना अपने जीवन भर की कमाई उस आदमी के हाथ में देने से पहले हम उसे परख लें। आप उसे जाकर कहिए कि हमें पैसा जमा करने के लिए 4 दिन का समय लगेगा और वह कल आ जाए और एक कागज पर लिख कर लाए कि वह कुआं उसका है, और वह यहाँ आकर 2 गवाहों के सामने दस्तखत कर दे। और अगर वह कागज देने से मना करता है तो आप उसे सीधे सीधे बोल दीजिए कि कागज नहीं देगा तो कुएं के बदले हम 20 सोने के सिक्के ही देंगे। और अगर वह कागज लाने को तैयार हो जाता है, इसका मतलब उसके बात में सच्चाई है। और अगर वह 20 सोने के सिक्कों में कुआं बेचने को तैयार होता है तो समझ जाइएगा कि वह एक ठग है। किसान ने अपनी पत्नी के कहे अनुसार ठग से सारी बात कही। ठग चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा कि किसान अब कागज मांगने आया है। ठग बोला, ठीक है, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो तुम मुझे 20 सोने के सिक्के ही दे दो। अब किसान समझ चुका था कि यह आदमी ठग है। अब रामू उसके झांसे में आने वाला नहीं था। रामू की पत्नी ने सारी बात जाकर गांव के सरपंच को बताई। सरपंच अपने 4 पहलवानों के साथ पेड़ के पीछे छिपकर ठग का इंतजार करने लगा। जैसे ही ठग ने 20 सोने के सिक्के वाली बात मानी, पहलवानों ने जाकर उसे पकड़ लिया और इस तरह वह किसान अपनी समझदार पत्नी के कारण ठगी होने से बच गया। दोस्तों, हमें किसी भी अनजान व्यक्ति पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी सूझबूझ और समझदारी से हम बड़े से बड़े नुकसान से बच सकते हैं। तो आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा।